हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? क्लास 10th के स्टूडेंट हैं आप लोग? सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड बोथ। और आपका चल रहा है मैथमेटिक्स। इज योर टीचर गुलफिशा जुबैरी, मैथ्स टीचर, योर मैथ्स टीचर। एंड दिस इज माय नेम, दिस इज आल्सो द नेम ऑफ माय चैनल एंड आल्सो GZOC. We have both channels for the same purpose, maths free for everyone who belongs to class 10th. Okay guys, chapter 3, pair of linear equations, two variables, exercise 3.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसका एंड करने जा रहे हैं हम। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर देख ले कि अगर दो इक्वेशंस इस फॉर्मेट में, जनरली जो एलिमिनेशन मेथड में हम फॉर्मेट यूज करते हैं, सेम फॉर्मेट हम आगे लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि कहीं फॉर्मेट कुछ और है, कहीं फॉर्मेट कुछ और है। नो नो नो, सब जगह एक ही फॉर्मेट होना चाहिए। और इस फॉर्मेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो ये है आपका। और अगर फॉर्मेट आप दूसरा यूज करते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, उस केस में ये माइनस रिमूव हो जाएगा, ओनली माइनस, और कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हम कहते हैं क्यों चक्करबाजी में पड़े, वाई वी टेक हेडेक, क्यों ले हम सरदर्द खामखा का, जबकि हमारे पास एक मेथड है, उसी को हम लेके चले ताकि उसमें परफेक्टनेस आ जाए। जब आदमी दो कश्तियों में पांव रखता है तो क्या होता है, कभी कभी खुद परेशानी में फंस जाता है, डूब भी सकता है। तो इस तरह की नौबत आए क्यों, क्यों ना हम एक ही चीज, एक ही उसको पकड़ के चले, वही हमें सक्सेस तक लेके जाएगा। तो ओके गाइस, आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.5 का। दिस इज वीडियो 18 एंड वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4 में आपके स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं। क्या उसमें स्टोरी प्रॉब्लम है? पहले वाली कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, उसमें वो कह रहा है कि आपका एक हॉस्टल है एंड इन द हॉस्टल देर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। एक तो फिक्स चार्ज है जो कि आपसे लिए ही लिए जाएंगे, और एक वो चार्जेस होंगे जो कि फूड आप जो लेंगे ईच डे, उसका एक फिक्स चार्ज है जो कि आपको पर डे पे करना है। तो अब जितने दिन आप उसमें हॉस्टल में रहते हैं, तो नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके जो जो भी चार्जेस हैं फिक्स चार्जेस, उसको आप उतना पे करेंगे, और जो फिक्स चार्जेस है वो तो पे करना ही करना है आपको। तो ऐसा करते हैं कि इन दो चीजों के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट फिक्स चार्जेस ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड दैट इज ₹Y पर डे। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या कह रहा है वो, कि व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay ₹1000। ₹1000 उसने पे किए हैं। किस चीज के पे किए हैं? नंबर 1 तो फिक्स चार्जेस हैं, और 20 डेज उसने स्टे किया है, तो 20 डेज फूड लिया होगा, और फूड की चार्जेस क्या थे? ₹Y पर डे। तो 20 डेज के कितने होंगे? 20Y। टोटल कितना पे किया? 1000। लीजिए साहब, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये मिल गई। फिर सेकेंड इक्वेशन, एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने 26 डेज हॉस्टल में रहा है वो, एंड शी पेज ₹1180 ऑल। तो फिक्स चार्जेस तो उसे पे करने हैं, प्लस 26 डेज के फूड चार्जेस टोटल पे किया है इतना। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसी से सॉल्व करना है। ये आप सॉल्व करिए, हमने इक्वेशन बना के आपको दे दी है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इक्वेशन बनाने में आएगी, सॉल्यूशन में नहीं आएगी। दिस इज माय प्रॉमिस। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड पार्ट, सॉरी। और सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो काम करते हैं कि न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y हमने कंसीडर कर लिया, तो फ्रैक्शन हो गया x/y। ओके गाइस, और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो ये है ऊपर वाला, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर सेम, तो
फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इक्वल टू 1/3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू एक्स माइनस 1, वाई वन जा वाई, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, ये हो गया 3x। y को हमने इधर से इधर शिफ्ट कर लिया, 3 को इधर शिफ्ट कर लिया, साइड चेंज कर दी, y नेगेटिव हो जाएगा, -3 पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। ओके गाइस, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेकंड गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है कि व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होता है अपॉन वाला, तो 8 इज एडेड, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, 8 ऐड हो रहा है डिनोमिनेटर में, एंड इट हैज बिकम 1/4 इक्वल टू 1/4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4x y प्लस 8 वन जा y प्लस 8, y को शिफ्ट करिए 4x माइनस वाई इक्वल टू यहां बचेगा ओनली 8, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है। कंडीशन एक और भी है कि इफ दे एग्जिस्ट, जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करे, तो अब एग्जिस्ट करेगी, जहां तक सवाल है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो a1/a2 तो होगा आपका 3/4 और b1/b2 होगा -1/-1 यानी कि 1, तो नेचुरली दे आर नॉट इक्वल, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करेगा तो आगे बढ़िए कि सॉल्यूशन बाय CMM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x अपॉन ये वाली चीज ये कॉपी कर ली, इसमें अब आपको वैल्यूज प्लेस करनी है, x अपॉन b1c2, b1 इज यस -1 एंड c2 इज 8, -1 इंटू 8, ये आ गया, माइनस b2c1, b2 इज दिस, c1 इज दिस, तो -1 इंटू 3, ये आ गया, ऐसी y ऐसी -1 अपॉन, वैल्यूज प्लेस करके उसे सिंप्लीफाई करिए, x अपॉन 8 वन जा -8 माइनस प्लस 3 वन जा 3, ये आ गया +3, y अपॉन 3 4 जा 12 माइनस 8 3 जा 24 -1 अपॉन 3 वन जा 3, तो माइनस के 3 होंगे क्योंकि ये माइनस का 1 है, तो -3 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 वन जा 4, x अपॉन -8 + 3 we will get -5, y अपॉन 12 प्लस के हैं 24 नेगेटिव है, तो व्हाट विल रिमेन -12, ये आ गया, इक्वल्स टू -1 अपॉन 4 - 3, यस हमें क्या मिलेगा 1। ओके गाइस, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -5 क्रॉस हो जाएगा, तो -1 इंटू -5 अपॉन 1, माइनस प्लस 5 वन जा 5 अपॉन 1, 5 अपॉन 1 5, तो ये तो x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू, y इक्वल्स टू -12 क्रॉस होगा, -1 इंटू -12, ये रहा, अपॉन में 1, माइनस प्लस 12 वन जा 12 अपॉन 1, 12 अपॉन 1 12, हेंस फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y, फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y। अब x अपॉन y में x की वैल्यू 5 ये रही, और y की वैल्यू ये रही हमारे पास, यस इट इज 12, तो फ्रैक्शन हो गया 5/12। इज इट क्लियर गाइस? बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसानी से, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में हमने कोशिश करी है आपको समझाने की, कोई भी कॉम्प्लिकेशन रखने की कोशिश नहीं करी है। चलिए भाई, तो इसको आगे बढ़ाते हैं और ये सिलसिला चलेगा अब, क्योंकि इसमें वी हैव 5 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, जिनको हमें सबको एक ही काम करना है कि पहले तो फॉर्म करनी है इक्वेशंस, और इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन साथ में ये भी चेक करते चलना है कि सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट और नॉट। तो उसके लिए अब हम एक काम करते हैं कि हमारा सेकंड हो गया, थर्ड की बात करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड लीजिए भाई, ये फर्स्ट था, ये अब सेकंड और फर्स्ट और सेकंड तो हो चुके, अब थर्ड की बात कर रहे हैं।
इसमें ये कह रहा है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. जो भी उसने राइट क्वेश्चंस किए हैं उन पे तो उसे मिलेंगे ईच क्वेश्चन के लिए कितने 3 मार्क्स, और जो रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, आई मीन टू से कि आंसर रॉन्ग हो गया है, सेलेक्ट रॉन्ग आंसर हुआ है, तो उस क्वेश्चन के लिए उसे मिलेंगे -1, यानी कि लेस हो जाएंगे है। अब वो चेंज कर रहा है कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट केस में तो उसको मिल चुके हैं कितने मार्क्स, 40 मार्क्स। सेकंड केस में अब वो कह रहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर रॉन्ग ईच रॉन्ग आंसर, तो उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर राइट आंसर पे 4, रॉन्ग आंसर पे -2, तो स्कोर कितना हो रहा है? 50। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस कितने थे। अब 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए टोटल क्वेश्चंस को। नंबर 1, जो राइट आंसर उसने दिए हैं वो तो फिक्स है, और जो उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं उन्हें वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो आइए लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स इक्वल्स टू x and number of wrong answers equals to y। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? x प्लस y। ओके, कोई भी उसने छोड़ा नहीं है क्वेश्चन, अटेम्प्ट सब किए हैं। जो राइट अटेम्प्ट हुए हैं वो x है, जो रॉन्ग अटेम्प्ट हुए हैं वो y है। अब जो फर्स्ट केस है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन, क्या होगा कि उसे मिल रहे हैं 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो कितने मार्क्स मिलेंगे? अटेम्प्ट कितने हुए हैं राइट? x, तो 3x, इतने मार्क्स उसे मिल जाएंगे। और रॉन्ग आंसर जो हुए हैं वो हुए हैं y, और ईच आंसर के लिए उसे मिल रहा है कितने? 1 मार्क। तो नेचुरली कि वो नेगेटिव होंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है? लूजिंग 1 मार्क। लूजिंग का मतलब है नेगेटिव मार्क्स, तो माइनस हो गए कितने? 1 y, ओनली y, और स्कोर कितना बना? 40। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है गाइस, अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। according to the second given condition, क्या गिवन कंडीशन है कि नंबर ऑफ राइट आंसर तो वही के वही है, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर भी वही के वही है, लेकिन राइट आंसर्स के लिए अब उसे मिल रहे हैं 4 मार्क्स। तो कितने मिलेंगे? 4x माइनस लूज कितने करेगा वो, क्योंकि रॉन्ग आंसर कितने हैं? y, तो 2y, क्योंकि 2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और टोटल कितना मिल रहा है उसे? स्कोर कितना है? 50। दैट इज द सेकंड इक्वेशन। ओके गाइस, तो लीजिए भाई, इक्वेशन तो आपकी बन गई, लेकिन थोड़ा सा एक अमेंडमेंट कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है। चलिए कर लेते हैं इसे। 2 से डिवाइड हो जाएगी होल इक्वेशन, कर दीजिएगा। 2 2 4,
2x माइनस 2 1 और 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 25। लीजिए भाई, ये हुई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है गाइस, यहां से आपको मिलेगा a1 b1 c1 और यहां से मिलेगा आपको a2 b2 c2। अब a1 अपॉन a2 कितना होगा 3/2 और b1 अपॉन b2 कितना होगा -1 अपॉन -1 यानी कि 1। अब 3/2 नॉट इक्वल्स टू 1, तो नेचुरली सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। ठीक है, और एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ये रहा हमारा फॉर्मूला, यूज कीजिए, अप्लाई करिए, फाइंड करिए सॉल्यूशन, कोई मुश्किल नहीं, नथिंग इज डिफिकल्ट। अगर आप कुछ भी करना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। है, यस ऑफ कोर्स यू हैव। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको तो आप सॉल्व करेंगे अपने आप, और अगर नहीं होता तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और डायरेक्ट कॉल आप इसमें कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर भी है, और अगर आप कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। ये हमारा चैनल का नाम है, एक चैनल ये है और एक चैनल ये है, किसी पे भी आप मैसेज भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और आपको डेफिनेटली अगर आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम सेंड करेंगे तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व, हम देंगे आपको उसका सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, क्योंकि इन चीजों में ये जो स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्टोरी को रीड करके इक्वेशन तक पहुंचना, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। मेथड तो आप सीख ही चुके हैं, और मेथड ये रहा हमारे सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, तो उसमें प्लेस करना, रिजल्ट लेके आना, वो दैट इज नॉट डिफिकल्ट। असल चीज जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है। तो आइए बात करते हैं 4th पार्ट की, और 4th पार्ट में ये क्या कह रहा है आपसे, उसमें ध्यान देते हैं कि प्लेसेस ए एंड बी, वी हैव टू प्लेसेस, वी हैव टू प्लेसेस ए एंड बी। ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, ए एंड बी। टू प्लेसेस आर 100 किलोमीटर अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ओके गाइस, और हो क्या रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। दो कार्स, एक कार यहां से स्टार्ट होती है, एक कार यहां से स्टार्ट होती है, एंड एट द सेम टाइम, बिल्कुल सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ये भी इधर को जा रही है, ये भी इधर को जा रही है, एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों की स्पीड्स डिफरेंट है, हमें नहीं पता कितनी कितनी है, दे मीट इन 5 आवर्स। अब जाहिर है कि ए भी इधर को ट्रेवल कर रहा है, बी भी इधर को ट्रेवल कर रहा है, तो ये इसी लाइन में मीट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पर। ठीक है गाइस, यहां मीट करेंगे, ये यहां पहुंच गया और ये यहां से यहां पहुंच गया, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए वो होगा ए सी, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बी जो बी से स्टार्ट हुई थी उसका होगा बी सी। अब अगर ए सी में से हम बी सी माइनस करेंगे, वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें, ए बी विच इज 100 किलोमीटर्स। ठीक है गाइस, तो आइए काम करते हैं, इसमें दो कार्स हैं तो इनकी स्पीड हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वो फाइंड आपसे ये करवा रहा है कि फाइंड द व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू एक्स
kilometers per hour and speed of car B equals to y किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, दोनों की स्पीड ये हमने कंसीडर कर ली। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितने घंटे बात कर रहा है टाइम की, दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद ये सी पॉइंट पे मीट करेंगे। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ए सी, डिस्टेंस कवर्ड in 5 hours by A, कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताइएगा। देखिए डिस्टेंस, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कार ए की है x किलोमीटर पर आवर और टाइम वो ले रहा है 5 आवर्स, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 5x, इतने किलोमीटर। ठीक है ना, स्पीड तो हो गई हमारी x और टाइम हो गया 5, तो 5x इतने किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस covered in 5 hours by B। अब B कहां से कहां तक गया है, B से C तक, ये डिस्टेंस तो हमारा है AC, जो A ने कवर किया है A से C तक, और जो B ने कवर किया है डिस्टेंस दैट इज BC। और ये कितना होगा, स्पीड है इसकी, यस ये रही यहां पर y किलोमीटर पर आवर, और टाइम वही का वही है 5 आवर्स, तो ये हो जाएंगे 5y, इतने किलोमीटर। ठीक है गाइस, अब इन दोनों से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस पूरे एसी में से ये बीसी माइनस करेंगे वी विल गेट एबी। तो एसी माइनस बीसी इक्वल्स टू एबी। एक सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि इस पूरे में से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा। ठीक है गाइस, ए सी एंड ए सी इज 5x, तो ये हो गया 5x माइनस बीसी, बीसी इज 5y equals to AB, AB is 100. This implies 5 से डिवाइड कर दीजिए होल इक्वेशन को, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 से इसे डिवाइड करेंगे 20 जा, दैट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। लीजिए भाई, एक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई है, बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन मिली है हमें, बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी, सॉल्व भी आसानी से हो जाएगी। चलिए दूसरी कंडीशन में चलते हैं कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं, दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे के बाद वो मीट करेंगे। तो नेचुरली ए की स्पीड और ए इधर को मूव कर रहा है, बी इधर को मूव कर रहा है, ये किसी एक पॉइंट डी पर मीट करते हैं ये, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए एडी, डिस्टेंस कवर्ड बाई बी बीडी, और इसका सम कितना होगा, पूरा का पूरा ए बी यानी कि 100। तो चलिए भाई, ये तो हो गई फर्स्ट गिवन कंडीशन। अब सेकंड गिवन कंडीशन यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इन 1 आवर इक्वल्स टू 1 आवर में ये ए से डी तक पहुंच गया, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा,
डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारी x और टाइम ले रहा है 1 मींस x किलोमीटर। और ये डिस्टेंस कौन सा होगा? डिस्टेंस ये वाला होगा, ये AD। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B इन 1 आवर इक्वल्स टू, इसका जो स्पीड है वो है y इंटू डिस्टेंस और टाइम ले रहा है 1 आवर, तो ये हो गया हमारा y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर्स। किसने डिस्टेंस कवर किया है? कार B ने। कार B ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? BD। तो नेचुरली इसने कार ने कवर किया AD और इसने कवर किया BD, तो नेचुरली एक ही पॉइंट पर पहुंच गए, दोनों मीट कर गए आफ्टर 1 आवर। और इन दोनों के डिस्टेंसेस का सम कितना होगा? तो इस कंडीशन से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा AD प्लस BD इक्वल्स टू AB। ठीक है भाई, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस होल। AD, what is AD? AD is x plus what is BD? BD is y equals to AB is 100. That's the second equation. ठीक है भाई। अब बात फिर वो आ जाती है कि कंडीशंस क्या एग्जिस्ट करेंगी? ऑफ कोर्स करेंगी। तो उसके लिए चेक कर सकते हैं हम कि 1/1 1 होगा, -1 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस का 1। अब नेचुरली +1 नॉट इक्वल्स टू -1, दैट्स व्हाई A1/B1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू B1/C1, सॉरी B1/B2। हेंस सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, वो तो करेगा। अब सॉल्व कैसे करना है? मेथड ये रहा आपके सामने, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम बिल्कुल फालतू कुश्ती नहीं लड़ेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छी तरह से आपको बताया जा चुका है। मेन चीज थी कि स्टोरी पढ़ करके, स्टोरी रीड करके उससे हम अप्रोच करें कहां तक? इक्वेशंस तक। तो इक्वेशंस हमारी एक ये आ गई, एक ये आ गई, दोनों इक्वेशंस मिल गई। इनसे आप A1 B1 C1 उठाइए, A2 B2 C2 उठाइए, प्लेस कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। लेकिन हमें आज फिनिश करना है पूरी तरीके से किसको? यस, 3.5 एक्सरसाइज को। तो लास्ट पार्ट, तो बिल्कुल वेट करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, और हम बिल्कुल इसे रब कर रहे हैं। अब ये सब कुछ आपके पास सेव हुआ है, आप जाइए बार बार उसे आप रिवाइंड करिए, चेक करिए, देखिए क्या सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है, कैसे हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 5th पार्ट। दिस इज क्वाइट टफ। तो टफ, जो मोस्ट टफ पार्ट है, दैट इज 5th पार्ट। आइए उसका हम आपको इक्वेशन भी बनवाएंगे और सॉल्यूशन भी देंगे। ओके गाइस, आइए चलिए बात करते हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल कैसा होता है भाई? दिस इज ए रेक्टेंगल। एक लेंथ है जो लॉन्गर साइड होती है, जो शॉर्टर साइड होती है उसे हम ब्रेथ ले लेंगे कहते हैं, और इनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। लेंथ x कंसीडर कर लीजिए, ब्रेथ y कंसीडर कर लीजिए। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x
और इसमें इसने कोई भी यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, तो इतने यूनिट्स। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू y यूनिट्स। ओके गाइस, तो एरिया कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज पता है आपको? क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और सारे एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता किसी को, यही नहीं पता कि रेक्टेंगल होती क्या चीज है, तो और एरिया कितना होता है? L इंटू बी। ओके गाइस, ये अगर बेसिक चीज किसी को पता नहीं है तो भाई उसका तो बस सिर्फ और सिर्फ गॉड ही उसे आगे ले जा सकता है, और हम क्या चीज है, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो कोशिश करे, मेहनत करे, थोड़ा से बेसिक्स रीड करे, सेल्फ स्टडी बहुत बड़ी चीज होती है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। दुनिया के बड़ी से बड़ी चीज आप सीख सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर जो है एक आग होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। और वैसे है, अब बहुत सारे, बहुत बड़ी गिनती है ऐसे बच्चों की जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जिनमें कोई कमी नहीं है, और जिनमें नहीं है वो आइए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, देखिए कितना आसान है। आइए गाइस, और आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? x, ब्रेथ कितनी है? y, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए xy, इतने स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है भाई, एक चीज तो हम यहां तक पहुंच गए हैं। आगे जो कंडीशंस हैं अब उनकी बात करते हैं कि वो कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। हमें थोड़ा सा चेंज किया है, तो according to the first given conditions क्या होगा? न्यू लेंथ कितनी होगी? देखिएगा वो क्या कह रहा है कि रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ कितनी थी? x, और कितनी रिड्यूस हुई है? 5 यूनिट्स, तो ये हो गई x माइनस 5, इतने यूनिट्स। एंड न्यू ब्रेथ, ये हमारी इंक्रीज हुई है 3 यूनिट्स ब्रेथ, तो कितनी हो जाएगी? ऑलरेडी कितनी थी? y थी, और इंक्रीज हुई है तो y प्लस 3 हो जाएगी, दैट मच ऑफ यूनिट्स। ओके गाइस, तो न्यू एरिया कितना होगा? न्यू एरिया इक्वल्स टू न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ इक्वल्स टू न्यू लेंथ कितनी है? x माइनस 5, और न्यू ब्रेथ कितनी है? y प्लस 3। ये आ गया न्यू एरिया। और ये न्यू एरिया कितना है? वो कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो इतने स्क्वायर यूनिट ये न्यू एरिया है, और ये कितना है? जो पहले ऑलरेडी था, और वो कितना था? xy, कितना था? xy, और क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि माइनस 9 कर दीजिए, तो ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज, करिए सिंप्लीफाई इसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, x की मल्टीप्लिकेशन y में xy
फिर x की मल्टीप्लिकेशन 3 में तो प्लस 3x, फिर y की -5 में -5y, फिर 5 की 3 में माइनस के 5 3 15 इक्वल्स टू xy -9. दिस इंप्लाइज इस xy को इधर शिफ्ट कर लीजिए और 15 को भी इधर शिफ्ट कर लीजिए. यहां पर बस ये छोड़िएगा 3x - 5y, तो यहां बचेगा हमारा 3x - 5y इक्वल्स टू xy -9, तो यहां है ही xy -9, और ये वाला xy जब शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा और -15 शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा. तो -xy एंड +15, तो xy से तो xy कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 - 9, यस 6. Okay guys, this implies 3x - 5y equals to 6. That will be the first equation. ठीक है गाइस, एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई है, और इससे हमें क्या मिलने वाला है? दिस इंप्लाइज a1 is 3, b1 is -5. देख लीजिएगा इक्वेशन ये लिया आपके सामने -5, और c1 है 6 एंड c1 इक्वल्स टू 6. चलिए भाई, ये बात तो हो गई हमारी, a1 b1 c1 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, लेकिन क्या बात खत्म हो गई है? क्या यही सॉल्यूशन हमें छोड़ना है? नहीं, अभी तो सेकंड गिवन कंडीशन है. क्या कह रहा है वो सेकंड गिवन कंडीशन में कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, दोनों को इंक्रीज कर दिया है उसने, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स. ध्यान से देखिएगा आप, दोनों चीजें हमारी चेंज होने जा रही हैं. तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड गिवन कंडीशन, according to the second given condition, क्या है कि जो न्यू लेंथ होगी वो हो जाएगी, दोनों इंक्रीज हो रही है, लेंथ भी और ब्रेथ भी, और कितनी कितनी इंक्रीज हो रही है? तो लेंथ तो इंक्रीज हो रही है आपकी 3 यूनिट्स, तो ये हो जाएगी x + 3, और एंड न्यू ब्रेथ ये हो जाएगी हमारी, ये हो रही है आपकी 2 यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, लेंथ 3 यूनिट्स, ब्रेथ 2 यूनिट्स, तो ब्रेथ थी हमारी y, तो ये जाएगी y + 2. ठीक है गाइस, तो दिस इंप्लाइज न्यू एरिया कितना होगा बताइएगा? न्यू एरिया कितना हो जाएगा? न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ इक्वल्स टू कितना होगा? न्यू लेंथ है x + 3 एंड न्यू ब्रेथ है y + 2. इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये किसके इक्वल होगा कि जो भी ऑलरेडी हमारा एरिया था xy उससे 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज कर गया. जितना था xy + 67, अब ये इतना हो गया, तो दोनों इक्वल होंगे. इसे मल्टीप्लाई करके ओपन करिएगा, इसे मल्टीप्लाई करिए x × y, फिर x की 2 में 2x, फिर 3 की y में प्लस के 3y, और 3 की 2 में
3 2 जा 6 प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67. दिस इंप्लाइज एक्स वाई को और 6 को, इन दोनों को शिफ्ट कर लीजिए साइड में, और ये 2x प्लस 3y ये हमें बचने वाला है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, यहां क्या था इक्वल में हमारे, पहले कॉपी करिए इसको, एक्स वाई प्लस 67 ये तो था, और ये वाला एक्स वाई और ये वाला 6 ये दोनों भी इधर शिफ्टिंग इनकी होने वाली है, एक्स वाई नेगेटिव हो जाएगा, 6 भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई एंड माइनस 6 ऑल्सो इक्वल्स टू, क्या बचने वाला है भाई, एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली जैसे इसमें कैंसिल हुआ था, 67 माइनस 6 क्या बचेगा 61, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61. This implies 2x plus 3y equals to 61. ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन. This implies सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलने वाला है भाई, इसे कंपेयर कर लीजिए आप इस वाले से, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, तो a2 होगा 2, ये हो जाएगा 2, और b2 y का कोएफिशिएंट ऑफ y ये हो जाएगा 3, और c2 ये हो जाएगा हमारा ये वाला नंबर 61. ठीक है गाइस, क्या यहां से यहां पे कोई प्रॉब्लम है, यहां तक आपको क्लियर है सब चीजें, हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारी इक्वेशंस बन रही हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बनी थी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, और सेकेंड इक्वेशन हमारी बनी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61. ओके गाइस, और इनसे हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारी वैल्यूज मिल गई हैं, और इसमें ध्यान दीजिएगा आप, पहले तो हम यही चेक करेंगे कि सॉल्यूशन विल बी एग्जिस्ट और नॉट, तो चेक कर लीजिएगा a1 अपॉन a2 3/2, b1 अपॉन b2 माइनस 5/3, डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल है, जब है ही नहीं इक्वल तो नेचुरली सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट. सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. आइए इसको सॉल्व करते हैं, जो ये वाला मेथड है अप्लाई करते हैं इसे. सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है भाई, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन, जहां एंड हुआ है देखिए ध्यान दीजिएगा, c1 a2 माइनस के c2 a1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन, जहां एंड हुआ है इसका a1 पर, तो वहीं से स्टार्टिंग होगी a1 b2 माइनस a2 b1. दिस इंप्लाइज, वैल्यूज प्लेस कीजिएगा अब आप, x अपॉन x अपॉन b1 c2 b1 c2, b1 is minus 5 and c2 is 61 minus b2 c1 b2 c1 b2 is 3 c1 is 6, तो 3 into 6 equals to y upon
y अपॉन C1A2, C1A2 6 into 2 minus C2A1, C2 is 61, A1 is 3, 61 into 3 equals to -1 upon A1 B2, A1 B2, A1 B2, A1 3, B2 is 3, तो 3 into 3 minus A2 B1, A2 is this 2 and B1 is -5, तो 2 into -5 लीजिए भाई, ये वैल्यूज प्लेस हो गई हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। दिस इंप्लाइज x अपॉन, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नेचुरली नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का आएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, 305 इतना आ जाएगा। और आगे आएगा माइनस के 3 6 जा 18 इक्वल्स टू y अपॉन 6 2 जा 12 माइनस 61 3 जा, तो 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, 183 ये आ गया इक्वल्स टू -1 अपॉन 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 2 जा 10। ठीक है भाई गाइस, एक एक स्टेप पर ध्यान देते रहिए हो क्या रहा है। दिस इंप्लाइज x अपॉन, दोनों नेगेटिव हैं, डेफिनेटली दे विल बी एडेड, दोनों ऐड हो जाएंगे ये वाले, तो कितने हो जाएंगे 18 एंड 5 यस 23, तो माइनस के 323 माइनस 323 इक्वल्स टू y अपॉन, ये कितने हो जाएंगे, प्लस के 12 है और माइनस के 183, तो वी विल गेट नेगेटिव, माइनस के 183 में से 12 माइनस होंगे, तो ये आएगा 1 और 8 माइनस 1 यानी कि 7 और 1, तो ये आना ही आना है 171 इक्वल्स टू -1 अपॉन 10 + 9 नेचुरली 19। ठीक है गाइस, दिस इंप्लाइज x will be equals to माइनस के 323 ये शिफ्ट हो जाएंगे यहां पर, तो -1 इंटू -323 और डिवीजन में क्या आएगा, ये वाला नंबर 19 इक्वल्स टू, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाना है, वो तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। 323 को 19 से डिवाइड करना है, 323 डिवाइडेड बाय 19, तो नेचुरली 19 2 जा नहीं हो पाएगा, 1 जा ही होगा, 1 जा 19, क्या बचेगा 12 - 9 3, यहां 1 आ गया और यहां 3 आ गया, 7 जा, लीजिए भाई पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, ये आ गया 17,
x की वैल्यू हमें मिल गई 17। ओके गाइस, एंड y इक्वल्स टू y, ये क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू माइनस 171 अपॉन 19। तो नेचुरली माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ओके गाइस, और 171 बन जाए 171 और अपॉन में 19 9 जा होते हैं 171। तो क्या वैल्यूज मिल रही हमें दो वैल्यूज मिल गई 17 एंड 9, इतने यूनिट्स। तो वो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, हेंस length equals to 17 units and breadth equals to y की वैल्यू कितनी आई थी 9, तो 9 units। That's the answer। ठीक है गाइस, बताइए कोई है प्रॉब्लम? कोई होगी भी नहीं। अगर आप जरा सा भी फोकस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और बाकी आई एम हियर, हम है ना। ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव हेल्प टू दोज हु वांट टू टेक हेल्प। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल रहा होता है, वो चाहते ही नहीं कि उन्हें कुछ मिले। तो भाई उनके आगे तो हाथ जोड़े जा सकते हैं कि ओके, कोई जबरदस्ती तो किसी से हो नहीं सकती। लेकिन जो भी ऐसा है, हर आदमी ये चाहता है कि हमें खर्च कम से कम करना पड़े, एक्सपेंस कम हो और बेनिफिट फुल हो, चीप एंड बेस्ट। तो वो वाली पॉलिसी आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट, नो 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 नो। ना जाने कितने लोग, भाई बहुत लोग, बहुत बड़ी गिनती है जो हमसे बेहतर है, हमसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा पढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बहुत से ऐसे भी हैं कि जिनसे अच्छा हम पढ़ा सकते हैं। अगर 10 लोग भी ऐसे हैं आपके के सामने कि आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है और हमारा पढ़ा है वह आपकी समझ में आ रहा है, तो नेचुरली कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, हर एक के लिए नहीं। जिनको अच्छे पढ़ाने वाले मिले हुए वो कहेंगे अरे छड्डो यार जुबैरी साहब, कुछ नहीं। ओके, हम सॉरी किसी को भी चैलेंज नहीं करते, किया भी नहीं जा सकता है। लेकिन इतना पक्का है कि अपने आप को कम भी आंकना नहीं चाहिए, कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। कम कोई होता भी नहीं है। गट्स किसी के सामने आ जाते हैं, किसी के सामने नहीं आ पाते, बस फर्क इतना होता है। चलिए भाई, तो बात यहां खत्म हो रही है। एक्सरसाइज 3.5 खत्म हो गई है आपकी, और आपका वीडियो 18 में हमने इसे पूरे को फिनिश कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फिनिश। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 19 में और वीडियो 20, ये 2 वीडियोस होंगी जिसमें हम कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर को फिनिश कर दें। एक्सरसाइज होगी 3.6 और उसको 2 पार्ट्स में हम करके और बिल्कुल फिनिश कर देंगे। ओके गाइस, फिर मिलते हैं। बस एक शिकायत बनी रहेगी और वो ये है कि आप लाइक तो कर रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे, और इसकी वजह इसी रीजन का है, इसी का कि सब्सक्राइबर भी कम है, व्यूज भी कम है। आप पसंद करते हैं, आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए जिनको जरूरत है फ्री गाइडेंस की। इस वक्त
आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के हम आए हैं और खुला चैलेंज है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर अगर कोई ऐसा मिल जाए आपको जो कि किसी भी तरह का कोई हिडन चार्ज नहीं ले रहा, कोई किसी भी तरह का कोई भी तरह चार्ज है ही नहीं, और ओपनली वो आपको से कह रहा है कि गिव मी योर प्रॉब्लम्स, आई विल गिव योर प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज किसी भी तरह का है ही नहीं। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो होगी वीडियो 18, सॉरी 19, 18 तो ये है, तो 19 में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।